अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में हर रोज़ कोई एक नया क़ज़िया उठ खड़ा होता है। अब गुज़श्ता हफ्ते से इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में जो केस आया है वो ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की मुबैना बेटी टेरियान की मालूमात छुपाने पर चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ नाअहली दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा चीफ़ जस्टिस साहब ने जारी कर दिया है। जो पूरी खबर है वो इस तरह से है कि अदालत की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक पेटिशन में मियांवाली से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली इमरान ख़ान की नाअहली की इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त में, और ये दरख्वास्त किसी आम शहरी ने दाखिल की है। और पेटिशनर के मुताबिक आम इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए इमरान ख़ान ने गलत मालूमात उसमें दर्ज की थी। उनकी 3 उनके बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 लिखे थे, और उन्होंने अपनी ये जो मुबैना तौर पर जिसे बेटी कहा जा रहा है टेरियान, इसका नाम उसमें शामिल नहीं किया था। लिहाजा वो अब सादिक और अमीन नहीं रहे, उनको नाअहल करार दिया जाए। तो ये जो हुक्मनामा जारी हुआ है, जो इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जारी किया है, इसके मुताबिक फ़रीक़ैन के वकाला आइंदा समाअत पर जो 2 हफ्ते बाद होगी उसमें अपने अपने दलाइल देंगे कि जो इस शहरी के वकील है वो ये दलील देगा कि ये समाअत के काबिल है, इसकी समाअत होनी चाहिए, और इमरान ख़ान के वकील ये अपने दलाइल देंगे कि नहीं, ये जो है ये काबिल समाअत नहीं है, इसको मुस्तरद कर दिया जाए। ये जो कोई शहरी हैं, इनके जो दलाइल हैं वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल देंगे, और डिप्टी अटॉर्नी जनरल आप लोग जानते हैं कि वो बाकायदा हुकूमत के मुलाजिम होते हैं। उनका ये कहना है कि हम लोगों को प्राइवेट केसेस लेने की इजाज़त है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये केस वो प्राइवेट ही कर रहे हैं, प्राइवेट केस के तौर पर ले करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, इसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर सोच रही हूँ कि क्या वो आम शहरी किसी डिप्टी अटॉर्नी जनरल की फ़ीस अदा करने के काबिल हैं और अदा करेंगे? तो ये किस कदर कौमी सरमाए का एक तरह से ज़िया है, क्योंकि ये वो केस है जो 3-4 मरतबा मुस्तरद किया जा चुका है। इसी तरह अदालतों में दरख्वास्त पेश होती रही है और उनको मुस्तरद किया जाता रहा है। तो क्या ये अदालतों के वक्त का और कौमी सरमाए का ज़िया नहीं है? क्योंकि यही मुल्क की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को सादिक और अमीन करार दे चुकी है, और इमरान ख़ान गुज़श्ता 20-22 बरस से इंतखाब लड़ रहे हैं और पार्लिमान में मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ गलत हो रहा था। क्या ये मुल्की अदालत का तमाशा नहीं है? और ये मैं इनका इंटरव्यू सुन रही थी, ये जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, वो कह रहे थे कि जी मैं तो बिल्कुल रूल ऑफ लॉ के लिए ये केस लड़ रहा हूँ, क्योंकि जो रूल है, जो कवानीन है, वो जो अमीर और गरीब और हर एक के लिए, हर शहरी के लिए बराबर होने चाहिए। काश कि मैं उनसे ये पूछ सकूं कि ऐसे मुल्क में जहां पर हज़ारों केसेस सुने ही नहीं जा रहे, और दादा कोई दरख्वास्त दायर करता है और उसका पोता के सामने फिर उस केस का फैसला होता है, एक ऐसे मुल्क में आप उस दरख्वास्त की फिर उसके बारे में दलाइल देंगे और आप वो केस लड़ना चाहते हैं जो 3-4 मरतबा मुस्तरद हो चुका है इन्हीं अदालतों से, और वही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कई मरतबा इंतखाब लड़के जो हैं पार्लियामेंट में आ चुके हैं। तो क्या अब एक ज़ैली अदालत ये फ़ैसला देगी कि ये इमरान ख़ान जो हैं इन्होंने अपने जो कागज़ात नामज़दगी इलेक्शन कमीशन में दाखिल करवाए थे उसमें सही मालूमात दर्ज नहीं की थी? क्या अब दुनिया ये देखेगी कि पिछले 15-20 साल से आपकी अदालतें को भी कुछ पता नहीं चल रहा था? एक आदमी गलत मालूमात के साथ इलेक्शन भी लड़ता जा रहा था और फिर वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी बन गया।
تو یہ پورا کیس پڑھنے کے بعد میں تو اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ یہ محض سابق وزیر اعظم عمران خان پر دباؤ بڑھانے کے لیے اس کیس کو عدالت میں لے جایا گیا ہے، کیونکہ جو بڑے بڑے چینلز ہیں ان میں بیٹھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف 3-4 ایسے کیسز پر کام ہو رہا ہے، اور جو الیکشن کمیشن کے ذریعے اور عدالتوں کے ذریعے یہ کام کروایا جا رہا ہے کہ انہیں کسی بھی کیس میں نااہل قرار دلوایا جا سکے۔ اور ایک یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ ملک میں اتنی صوبائی اسمبلیاں ہیں اور قومی اسمبلی ہے، 1200-1300 کے قریب ارکان ہیں، تو کیا وہ سب صادق اور امین ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے؟ جبکہ جو سیاسی نظام میں جس قدر کرپشن ہے وہ تو زباں زد عام ہے۔ تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔